दुनिया। तो भैया मैं कहीं जाता नहीं, संसार के लोग बड़े स्वार्थी हो गए, स्वार्थ लाभ कर ही सकती, स्वार्थ की प्रीति लोग करते हैं, किसी से स्वार्थ होता है तो राम राम करते हैं, स्वार्थ नहीं होता तो राम राम करते हैं। सभी अपने होते हैं जब सर पास होता है, बिगड़ जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास। पार्वती जी कहती है सब एक भगवान शिव तो किसी से स्वार्थी प्रेम नहीं करते, उन्होंने सबको दिया ही दिया। रामचंद्र को धनुष बाण, भागीरथ को गंगा, भस्मासुर को भस्म दिया, रावण को लंका। शंकर जी तो इतने भोले हैं, कोई 3 पत्ते का बेल पत्थर चढ़ा दे तो भी खुश है, कोई पिलपिला अमरूद चढ़ा दे तो भी महादेव खुश हो जाता है। एक लोटा जल और सभी समस्याओं का हल। इसलिए उनका नाम भोलेनाथ है। क्या नाम है? ठाकुर जी को थोड़े टेढ़े हैं, थोड़े लोग पीछे दे लेते, मगर कच्चा है कि पक्का है। एक मैया अमरूद लाई थी, पिलपिले अमरूद मैया ने कथा में ले आई, पिलपिले अमरूद अच्छे अच्छे खाने के लिए जो बिल्कुल पिलपिले थे ना, कथा में प्रसाद में ले आई और भगवान से कह रही भगवान पोता दे, तो हे लड्डू गोपाल पोता दे। भगवान बिना प्रेम के रीझते नहीं है, क्योंकि वो भीतर बैठे हैं, वो जानते हैं कि बाहर से प्रेम करता है कि भीतर से। 2 तरह का प्रेम होता है, एक तो दिखावा और एक आंतरिक। भगवान ये नहीं देखते मुझे क्या दे रहा, ये देखते हैं दे तो रहा है कहां से दे रहा। भगवान ये नहीं देखते क्या गा रहा है, गा तो रहा है लेकिन आवाज कहां से है। कंठ चाहे कैसा भी हो, लेकिन कंठ में जो शब्द हैं दिल से प्रकट होने चाहिए। दो चीज दिए भगवान ने, दिल और दिमाग। दिमाग दिया है दुनिया में लगाने को, ये दिल दिया है परमात्मा में लगाने को। लेकिन अक्सर लोग उल्टा करते हैं, दिमाग भगवान में लगाएंगे और दिल दुनिया में। दिल मुंह में कागे बैठ जाते हैं, क्या हुआ बोले हमारा दिल टूट गया। किसने तोड़ा बोले घर वालों ने तोड़ा। दिल लगाया नहीं था सही जगह, बोलो जैसे माया तेरी अजब निराली, ओ माया तेरी अजब निराली। भगवान शिव बड़े भोले हैं। पार्वती जी कहती है नारद सब स्वार्थी नहीं, शिव जैसा तो कोई कितना भी दुखी हो, जब महादेव की शरणागति देने की है भोलेनाथ, अब तू जाने तेरा काम, तुझे ही संभाल। फिर भगवान शिव उसको सब कुछ दे देते। शिव जी तो इतने भोले, भक्त ने तप किया 3 महीने, शंकर जी प्रसन्न हो गए, भगवान मांगे। प्रभु लोग कहते हैं आप भोले बाबा हो, 3 महीने हो गए तप करते करते, 3 महीने में आए हो।
शंकर जी ने कहा कोई बात नहीं, तो 3 वरदान मांग लो। फिर ठीक है, पहला वरदान ये दे दो मकान बन जाए, दिया। दूसरा ये दे दो मेरी शादी हो जाए, बोलो ये भी। तीसरा वरदान ये दे दो, 3 वरदान कभी भी मांग लो, बोलो जस्टिस। शंकर जी तो भोलेनाथ ने कहा तथा, मकान बन गया, शादी हो गई। एक दिन बारिश होने लगी तो बारिश के पानी से रंग डिस्टम्बर सूखने लगा। जैसे रंग सूखने लगा तो आवाज दी भोले बाबा। शंकर जी का बोलो तो याद है ना 3 वरदान बाकी। लास्ट वाला वरदान क्या था? 3 वरदान कभी भी मांगो। अभी 3 वरदान बाकी है। शंकर जी का याद आ रहा है। पहला वरदान ये दे दो कि डिस्टम्बर जो सूखा है रंग पेंट घर का पहले जैसा हो जाए। दूसरा वरदान मेरे मकान पर बारिश ना हो। तीसरा वरदान ये दे दो, 3 वरदान कभी भी मांगो। अगले बाबा एक दिन सो रहा था, सोते सोते नाक पे मक्खी बैठ गई। तो भोले बाबा शंकर जी का बोलो मक्खी बैठी है, वरदान बाकी है 3। शंकर जी का तो हम भगवान ऐसे मक्खी उड़ाने वाले थोड़ी। वरदान बाकी है, पहला वरदान मक्खी उड़ा दो, दूसरा वरदान की दोबारा मेरे शरीर पर मक्खी ना बैठे, तीसरा वरदान ये दे दो, 3 वरदान कभी भी मांगो। शंकर जी बोले जाओ कहां भोले। ठाकुर जी से कहा प्रभु ये कल की भगत है, आप ही बता सकते हैं। भगवान ने सरस्वती जी से कहा कि तुम जाओ। सरस्वती जी उसकी जिह्वा पर बैठी, भक्त ने कहा भोले बाबा तो 3 वरदान ये दे दो, बस मुक्ति मिल जाए, बोलो जैसे। शंकर जी ने कहा चलो तुम्हारी मुक्ति समझो हमारी मुक्ति, बोलो जैसे। महादेव बड़े भोले हैं। भक्त एक शिव का चला, एक भक्त शिव मंदिर में जल चढ़ाने के लिए गया। शिव को मनाने के लिए उसको तो एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शिव का चला, शिव को मनाने के आ गया के दर पर प्रेम से दर्शन किए। आ गया मंदिर के दर पर प्रेम से
भगत मुझे मिलाई दिया और तो फल फूल चढ़ाते मुझे रिझाने के लिए तूने तो खुद सोच चढ़ाया मुझे मनाने के लिए। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। शंकर भगवान शंकर जी प्रसन्न हो गए बता और तो फल फूल चढ़ाते मुझे मनाने के लिए तूने तो खुद को चढ़ाया मुझे ले जाने के लिए। तो भगवान तो शिव बड़े दयालु हैं। तीन पत्ते का बिल पत्र चढ़ा दे तो खुश हो जाते हैं। जिसको बोलना भी नहीं आता उस पर भी कृपा हो जाती है। बम बम भी बोल दिया तो भी कर लिया बोलो जैसे। पार्वती जी कहती है नारद से कि नारद तुम शंकर जी के लिए ऐसे ना कहो वो तो बड़े भोले हैं। आज तक कोई बात उन्होंने मुझसे छुपाई नहीं है। ध्यान से बोलो जैसे। मैया हर बात आपको बताते हैं तो उन्होंने ये भी बताया होगा कि उनके गले में घुमंडों की माला। घुमंड माल किसके? मुझे मालूम नहीं। अरे मैया अपने पति के गले में रोज मुंड माल देखती हूँ कभी पूछा नहीं है मुंड किसके? और जरा गौर से देखना वो मुंड पुरुषों के नहीं स्त्रियों के। लेकिन मुझे क्या कहना है तो चला तुम ही कहती थी कि वो कोई बात छिपाते नहीं। आग में घी डाल गए बोलो जैसे। नारद जी का काम यही है कहीं शांति को नारद जी पहुंच जाए तो बोले। कहीं होती है गांव में तो क्या नारद तो हर गांव में मिलते हैं वैसे नारद जी ये कह गए जरा गौर से देखना जो मुंड है वो पुरुषों के नहीं है स्त्रियों के। पति के कपड़े धोते रहो आप धोते हुए जेब से किसी पराई स्त्री की फोटो निकल आए तो और किसी की फिर देखो कह रही है कौन थी की तो देवियां सब बर्दाश्त कर लेती तो यही बर्दाश्त नहीं होता। मेरा पति तो मेरा ही है बोलो दस। होना भी यही चाहिए। भगवान ने संसार में सबसे प्यारा कोई रिश्ता है मेरी नजर से शायद पति पत्नी का बोलो दस। बुढ़ापे में बच्चों की शादी की बच्चे भी अपने अलग अलग हो जाते दोनों बुढ़े बुढ़िया
अकेले एक दूसरे के सहारे। चलिए ये रिश्ता संसार में सबसे मजबूत होना चाहिए। बोलो जैसे प्रेम वही हो मन में, जो जवानी में प्रेम हो वही बुढ़ापे में हो। बोलो जैसे तन का प्रेम नहीं होता, प्रेम तो मन का होता। बाहर का जो प्रेम है वो आकर्षण है। प्रेम की पहचान ही यही है। गोपियों ने उद्धव से कहा था कि उद्धव ने पूछा था ब्रज में जाति की प्रेम क्या होता है। गोपियों ने कहा उद्धव कृष्ण ने हमें सिखाया है प्रेम वो है जिसमें त्याग हो, जिसमें दूसरे को सुख देने का भाव हो, वही सच्चा प्रेम है। इसमें स्वार्थ आ गया वो प्रेम हो ही नहीं सकता। उसने हमारे लिए इतना किया, हम नहीं करेंगे उसके लिए प्रेम, जो वो कर रहा है जो तुम कर रहे हो। समर्पणता जहां वही सत्यता है, वही प्रेम है। उसी प्रेम को परमात्मा का रूप मिला है। प्रेम से प्रेम की बात जमाने से निराली देखी, प्रेम से प्रेम की फल फूल की डाली देखी, कि प्रेम शैतान को इंसान बना देता है और प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। प्रेम आता है उस मूर्ति में भगवान आ जाते हैं। वो पुजारी की सेवा ऐसी है, उस सेवा के कारण उस पत्थर में भगवान को आना ही पड़ता है। याद से बोलो जय श्री कृष्ण, राधे राधे बोलना, जोर से बोलना, और जोर से। ये राधा भगवान का ही रूप है। राधा क्या है? भगवान का ही रूप है। तस्मात् ज्योति भवेत् वेदा श्री राधा माधव प्रकम व्यास जी कहते हैं राधा कृष्ण को अलग ना समझो, एक ही है। किसी ने पूछा एक कैसे हैं? ये तो अलग अलग है। कथा की है, भगवान वेद व्यास जी परम पुराण में लिखते हैं हर कोई अपना चेहरा शीशे में देखता है। जो गोरे लोग होते हैं ना, शीशा देख के बड़े खुश होते रहते हैं, बहुत सुंदर। जो काले होते हैं शीशा देख के दुखी हो जाते हैं, राम राम कोई देखता है, फिर वो भी घर में अपनी लगाए। एक दिन भगवान ने सोचा बीच में से कुर्सियां हटा दो, कुर्सियां बिल्कुल पीछे ले जाए। भैया कुर्सियां बिल्कुल पीछे ले जाओ, बिल्कुल पंखों में बांध ले जाओ। पीछे जो पंखे हैं वहां हवा भी लगेगी आपको। पीछे ताकि बीच में बैठने वाले कुर्सियों की ओर में ना आए, उनको अच्छे से दिख सके। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। एक दिन भगवान ने देखा कि हम भी देखे हम कैसे हैं। ठाकुर जी ने अपना चेहरा शीशे में देखा, भगवान कहते हैं हम तो बहुत सुंदर है, हमें मालूम ही नहीं था। लेकिन जब चेहरा देखा भगवान कहते हैं सुंदर तो है लेकिन थोड़े सांवले हैं। भगवान क्या कह रहे हैं कि हम थोड़े सांवले हैं, अगर हम गोरे होते तो हम कैसे दिखते। भगवान ने जैसे ही कल्पना करी कि हम गोरे होते तो कैसे दिखते, उसी समय उनके हृदय से स्त्री रूप कल्पना ये भी कर रहे हैं हम गोरे होते पुरुष की जगह स्त्री होते। कल्पना करते ही उनके हृदय से श्री किशोरी जी का प्राकट हो गया।
बोले राधा रानी की। किशोरी जी पूछती है कि प्रभु मैं कौन हूँ? भगवान ने कहा तुम मेरा प्रतिबिंब हो, जो मैं हूं सो तुम हो, तुम मेरी प्रेम में कल्पना हो, तुम्हें नाम दिया राधा भगवान ने। ना कोई थी राधिका, ना कोई थी राधिका, कृष्ण की कल्पना राधिका बन गई, कृष्ण की कल्पना राधिका बन गई। पर भगवान श्री कृष्ण ने राधा से विवाह भी इसलिए नहीं किया क्योंकि राधा तो स्वयं कृष्ण ही थे, दोनों एक ही हैं, बस एक पुरुष रूप में आए। जैसे भगवान मोहिनी रूप में आए थे, वैसे ही भगवान का एक अवतार राधा भी है, ऐसा स्वयं भगवान वेद व्यास जी लिखते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जब ब्रजवासी सब राधे राधे गाते हैं, राधा नाम प्रिय है ठाकुर। तो माता पार्वती जी यहाँ नारद जी पार्वती जी को भड़का कर चले गए, कथा चल रही थी। नारद जी गए, भोलेनाथ तपस्या करते बोले बाबा आज घर जल्दी पहुंचना, मैया याद कर रहे। कई बार भटक मत जाना कथा में, कई बार कथा में मैं बीच में कोई दूसरी कथा भी सुनाने लग जाता हूँ। बोलो जैसे प्रसंग चल रहा था सुखदेव मुनि का, बीच में राधा के प्राकट्य की कथा कह रही, कुछ कथाएं ज्ञान देने के लिए और समझाने के लिए बीच में उदाहरण के रूप में भी दी जाती है। भोलेनाथ तपस्या कर रहे थे, नारद जी ने कहा बोल बाबा आज घर जल्दी पहुंचना, मैया याद कर रही है आप। शंकर जी घबरा गए। नारद जी घर से आए तो आपको राम ही बचाए। अब देवियों से तो सबको डर लगता है ये घर में रागी और मेरे वाले को तो लगता है। आजकल की देवियों से ज्यादा लगता है, बुजुर्गों से तो आजकल की देवियां पूरा तीनों रूपों में रहती है, लक्ष्मी सरस्वती काली। बोलो हाँ काली रूप। आजकल की देवियां सारे पावर यूज करती हैं। देवताओं ने जो भी पावर दे देते, पावर तो सब देवियों के पास ही है। पैसा चाहिए तो लक्ष्मी जी देती, किसी को बुद्धि चाहिए सरस्वती मैया देती, किसी को ताकत चाहिए दुर्गा जी देती। अब सब कुछ तो देवियों को दे रखा है पावर। देवता है तो सही, लेकिन पावर तो है ही नहीं, सारे पावर छीन रखे देवियों ने। बोलो जैसे और हर स्त्री के पीछे लगता है देवी, तो पुरुष के पीछे लगता है देवता नहीं लगता। भारत में सदा देवियों का सम्मान रहा है। यत्र नारीषु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। देवता भी कहते हैं जिस घर में नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। पूजा का मतलब ये नहीं अगरबत्ती जलाते हो जय पत्नी देवी पति देव करते। पूजा का मतलब सम्मान। नारी साक्षात लक्ष्मी का रूप है, बेटी लक्ष्मी का रूप है, बहू लक्ष्मी का रूप है। जितना आदर करोगे उसका उतना घर में सुख शांति रहे। और घर में कलेश रखोगे अशांति अशांति रहेगी। जैसे बेटी है, बहू बेटी से बढ़कर होती है। उसने तो नए माँ बाप पाए हैं, इस घर को वो जानती नहीं, उस घर को एक क्षण में अपना मान लेती। इससे बड़ा प्यार क्या होगा। जिस पति का पता नहीं कौन मेरा पति होगा, एक दिन के फिर एक रात में खाए, दूसरे दिन पति को परमेश्वर मान लेते।
इससे बड़ा प्यार अपने देवता कहते हैं ऐसी दिव्य मैदानियों का तो सदा धर्म पर रहे पाती और धर्म का पालन करे, ऐसी नारियों की सदा पूजा होनी चाहिए। पाती व्रत धर्म का पालन करे। एक व्रत सबसे बड़ा व्रत है, एक धर्म एक व्रत है मां, पति पद रहे मां। तुलसीदास जी कहते हैं एक व्रत है तो सबसे बड़ा व्रत है स्त्री के लिए, वो सदा हर स्त्री को करना चाहिए, चाहे सारे व्रत छूट जाए, लेकिन एक पति पद प्रेम, उसका प्रेम सच्चा उसके पति नहीं होना चाहिए, पति पद प्रेम। लेकिन आजकल व्रत तो बहुत सारे करेंगे, पूर्णिमा का व्रत, करवा चौथ का व्रत, ये व्रत, पति ने कुछ मांगे दियो, व्रत कर रखा। बोलो जय श्री कृष्ण, राधे राधे, बोलो राधे राधे। एक व्रत ऐसा होता है उस दिन तो खूब सुनती है, बहुत प्यार प्रेम से, तू ही मेरे देवता हो, करवा चौथ, बोलो जय श्री कृष्ण, बढ़िया श्रृंगार करके सब धन के रहेगी। हाँ, चालनी में भी मुंह देखेंगे, चालनी आप देखते हो कि अच्छा, आपको नहीं देखते क्योंकि चालनी में से अच्छा दिखता है। राधे राधे बोलो आप, राधे राधे, राधे राधे। अच्छा, एक दिन तो खूब सेवा करते हो पूरे दिन, ए जी ओ जी, बड़ा मीठा बोले। आज की बहनें तो नहीं बोलती हैं जय जी। मैंने एक से पूछा, एक बहन से मंगा, तुम अपने पति को जी क्यों नहीं बोलती? बोलो महाराज मैं पढ़ी लिखी हूँ इसलिए नहीं बोलती। उनका मतलब आपको पता नहीं है जी का मतलब क्या होता है? तो मालूम तो नहीं है। तो ये जी का मतलब होता है आप गधे, इंग्लिश में बोलती है ये जी, शॉर्टकट में। अबे अब ऐसा होता नहीं है, आज की बहनें तो वो जी का मतलब समझ गई हो गए, राधे राधे बोलना पड़ेगा। एक पत्नी ने कहा पति से, सुनो जी आपके लिए मैंने करवा चौथ का व्रत किया है, मानो करवा चौथ कोई रिचार्ज कूपन हो, एक दिन रिचार्ज कर लो, कितने दिन की वैलिडिटी? 1 साल की। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसे बना रखा करवा चौथ। सूरज करवा चौथ का व्रत किया है, तेरे लिए हार लेके आना है करवा चौथ के लिए, पड़ोसी का पड़ोसन का पति लेके आया सोने का, पैसे वाला पत्नी को गुस्सा आया, नहीं ला सकते, अंदर से रोटी निकाल के लाई। तो अगर हार नहीं आया तो बस व्रत तोड़ने वाले, खाती हूँ अभी रोटी। मरता क्या नहीं करता, बेचारा घबरा गया, सच में ये रोटी खाए मर जाऊं, बेचारा घबरा गया, मजाक करके कर्जा करके सोने का हार ला के पहनाया। अरे बेचारे पतियों के लिए एक भी व्रत ऐसा नहीं है पति तोड़ दे तो पत्नी को जुकाम ले, वो बदला भी नहीं ले सकता, क्या करे बेचारा, मुझे पता है कि इसकी तो। लेकिन ध्यान से एक दिन तो आप खूब सम्मान करते हो, पति की लंबी आयु के लिए भगवान की पूजा करते हो, चंद्रमा को जल चढ़ाते हो, प्रार्थना करते हो कि सदा सुहागन रहूं, इनकी आयु दीर्घ हो। एक दिन नहीं वो प्रार्थना हर दिन होनी। व्यास जी कहते हैं हर दिन ही करवा चौथ होने चाहिए आपके, नित्य आप श्रृंगार करो तो पति के लिए करो। जमाना उल्टा आ गया है, बहने घर से बाहर जाएंगी तो बढ़िया सब धन के है, बढ़िया सूट और हमारा सोलह श्रृंगार करके, और घर में चुड़ैल बन के घूमे।
श्रृंगार शास्त्रों ने पति के लिए कहा, नारी का श्रृंगार पति के लिए। हर दिन करवा चौथ हो, एक दिन तो आपने खूब सम्मान किया, खूब पूजा की, दूसरे दिन बेलन लेके भाग रहे सुबह से शाम तक दिन में 50 गाली निकाल तो बेचारे का फोन पर से डूब जाए। 365 दिन प्यार प्रेम से रहोगे उसके साथ, करवा चौथ की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे लंबी आयु हो जाएगी। बोलो राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। आज का प्रेम तो बड़ा छोटा हो गया। पहले तो कहते थे 7 जन्म तक साथ रहेंगे, हमारे सनातन में तो कहीं तलाक शब्द था ही नहीं, किसी भी पुराण में तलाक का लेख नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ बंधन जोड़े जाते हैं, जोड़े रिश्ता में खाना हो, कोई गर्म है तो किसी को ठंडा होना, पति देवता गर्म हो जाए तो तुम देवियां ठंडी हो जाए, देवियां थोड़ी गर्म हो जाए तो देवता भी ठंडे हो जाए, तो गाड़ी चलती रहेगी। देवता बनो, हाँ देवता, देवियां गर्म ज्यादा हो, समय सब कुत्ता आने लगा। पहले कन्याएं 16 सोमवार में व्रत करती थी, भगवान सास अच्छी मिली, सास व्रत करती भगवान बहुत अच्छी मिली। भगवान शंकर आज कैलाश पर आए, पार्वती जी कहती मैं आपसे बात नहीं करती, शिव जी का क्या हुआ बताओ, तो धैर्य बोलो मैं आपसे बात नहीं करती, आप अंदर से निकाले हो और बाहर से निकाले हो। जी कहते हैं काला तो वो होता है जो कपटी होता है, हमने तो कोई कपट नहीं किया आज तक। कोई बात आपसे छुपाई नहीं। पार्वती जी का आपके गले में ये मुंडों की माला, ये मुंडमाल किसके हैं? शिव जी कहते हैं मुंडमाल किसी और के नहीं, तुम्हारे ही। तुम इस पृथ्वी पर अवतार लेती हो, इस शरीर को छोड़ती हो, तो तुम्हारी यादों को रखने के लिए तुम्हारा मुंड काट कर माला में मेरे के गले में पहन देता। अब तो पार्वती की और भी ज्यादा नाराज, यानी मैं इतनी बार मर चुकी हूँ और आप अभी तक ऐसे रहते हो। ऐसा कौन सा चमत्कार खा रखा है आपको कुछ होता ही नहीं। शंकर जी का हमको अमर है, हमने तो अमर कथा समझी है, तो वो कथा हमें भी सुना। भोलेनाथ ने कहा ठीक है, कैलाश पर्वत पर बैठ गए कथा करने के लिए। भगवान शंभु, माँ जगदम्बा सामने बैठी, शंकर जी नेत्र बंद करके कथा सुना रहे। जहां बैठे हैं भोलेनाथ वहां पेड़ है, उस पेड़ पर सुखदेव मुनि बैठे हैं तोते के रूप, वो भी कथा सुन रहे। एक दिन मैया को नींद आ गई कथा, कई मैयाओं को आ जाती है नींद, बोलो जैसे जिनको आती है ना वो घूंघट भी निकाल लेते। कई जगह देखा जिस मैया को नींद आए तो घूंघट नीचे कर, और जब जयकार लगाते हैं बोले द्वारिकाधीश की, तो उनकी आंख खुलती, फिर घूंघट उठा के पड़ोस में कोई बैठी हुई तो कहीं कथा बहुत बढ़िया हो गई, तो ये ना सोच रहे मैं सो गई थी। 3 तरह के श्रोता होते हैं, एक श्रोता, एक सरोता और एक श्रोता। आप कौन से हो? श्रोता। श्रोता वो होता है जो कथा को सुनकर दिल में उतारते हैं, श्रोता। एक होते हैं सरोता, कथा में आप हो जाते हैं, कुछ तो मजबूरी में आते हैं,
चलो पाप बहुत हो गए, कथा सुनाती हूँ, कल्याण हो गए, उसको पड़ोसन ले आके चल चल चल, क्या करेंगे कथा। कुछ सोचती है घर में पोता परेशान करता है, आपको कथा में छुटकारा हो जाएगा, घूमना गए वो दोनों जैसे। कथा में भी उनका ध्यान नहीं होता, कथा में आ जाती है, पता नहीं है तो यहाँ आ गई, मेरे पे हो रहा होगा। यानी कहीं भी ध्यान भटक जाता है, वो होते सर्वता बैठे यहाँ है लेकिन मन कहाँ है। एक होते सोता, वो बड़े अच्छे होते हैं, कथा में आगे सो जाएंगे, लेकिन ध्यान देना, व्यासजीत कहते हैं घर में सोने से अच्छा है कथा में आके सो जाए। कब हूं तो दीन दयाल पे भनक पड़े, कभी तो दृष्टि पड़ेगी सरकार परमात्मा। भगवान का स्वभाव है, जब भगवान का जन्मदिन आता था, माँ यशोदा भगवान के जन्मदिन के दिन दीपक जलाती और यमुना में प्रवाहित किया करती। ठाकुर जी दीपकों को किनारे में लगा देते, मैया कहती लाला तेरी दीर्घायु के लिए दीपक जला के प्रवाहित करते हो, तो किनारे पे क्यों लगाता है? भगवान कहते मैया बहते हुए को किनारे पे लगाना तो मेरा धंधा है। तो ना जाने इस संसार में कितने दीपक बहते हैं, तो किस किस को किनारे पे लगाएगा? भगवान कहते हैं माँ वैसे तो दीपक बहुत बहते हैं, लेकिन जो मेरे सामने आ जाएगा उसे तो मैं डूबने नहीं दूंगा। ये स्वभाव है। मानो भगवान ये बताना चाहते हैं कि तुम जैसे भी हो मेरे दर पर आते रहो। अगर दर पर आओगे तो कृपा अवश्य हो, एक दिन तो दृष्टि पड़ेगी भगवान की। कब हूं तो दीन दयाल पे भनक पड़ेगी। इस नगरी में लोग तो बहुत हैं, लेकिन इन्हीं बहनें क्यों आई है? व्यास जी कहते हैं तो कृपा है, स्वयं परमात्मा ने इन्हें बुलाया है इनके कल्याण के लिए। जो जानत चाहते हैं जनानी, जानत तुम्हें है। संसार तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन जिस पर कृपा होती है वही आ पाता है कथा में, अन्यथा जीव संसार के कार्यों में भटकता रहता है। लेकिन जब कृपा होती है तो कथा मिलती है भगवान। प्रत्यक्ष रूप व्यासे सन्मुखा तिष्ठति कथा श्रवण। व्यास भागवत कहती है सामने वक्ता बैठा हो, सन्मुख बैठकर आप कथा सुन रहे हो, उसका फल है देश का। वैसे तो कथाएं तो टीवी में बहुत आती हैं, श्रवण का फल तो वो नहीं मिलता है, लेकिन भागवत कहती है वक्ता के सामने बैठकर आपने कथा श्रवण करनी है, उसका ही श्रेष्ठ फल है। वही कथा मोक्षदायिनी है, वही कथा कल्याणकारिणी है। राधे राधे बोलना, राधे राधे जोर से बोलना। टीवी की कथा जैसे कोई मिठाई की फोटो देख लो, एक मिठाई को खाना एक फोटो देखना, बोलो जैसे दोनों में फर्क है। दरबार के सम्मुख बैठकर कथा का बहुत बड़ा है। बड़ी माधुर्य में प्रभु की लीला। कथा में एक दिन मैया सो गई, शिव जी ने जब देखा लगाया
मैया की आंखें खुली, फिर क्या हुआ महाराज, भागीरथी गंगा जी को लाए या नहीं लाए। शिव जी का ये कथा तो मैंने सुना दी थी आपको, मगर मैं सो गई थी। तो ये बीच में जय जयकार कौन कर रहा है? कथा के बीच में सो वृक्ष पर देखा सुखदेव मुनि बैठे तोते के रूप। शिव जी का तुमने अपराध किया है कथा का। वक्ता नीचे बैठा है, श्रोता ऊपर बैठा। शास्त्र कहते हैं ये व्यास जी पर ये गद्दी भगवान की है, सबसे ऊपर होती है। बोलो व्यास जी। श्रोता नीचे कथा सुनता है, वक्ता से नीचे। कोई अज्ञानी अपराध करते तो दोष नहीं लगता, लेकिन ज्ञानी अपराध करता है उसका दोष लगता है। शंकर जी का तुम दोष नहीं हो, तुम्हें दंड देना चाहिए। सुखदेव मुनि ने क्या कहा? भोलेनाथ से बोलो मुझे आप दंड दे ही नहीं सकते। कैसे? बोलो मैं तोते के शरीर को छोड़ देता, और तोते के शरीर का त्याग करके सुखदेव मुनि आत्मा के रूप में भागे। शंकर जी पीछे पीछे। उत्तराखंड में सरस्वती की नदी के किनारे पर भगवान वेदव्यास जी, जिनकी पत्नी वीटिका देवी को उबासी आई, और सुखदेव मुनि उनके मुंह में होकर पेट में चले गए। पीछे बात है, थोड़ा आवाज धीरे, आवाज ना करें, प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। भगवान शंभु पीछे पीछे, सुखदेव मुनि तोते के रूप में। कथा का तोते के रूप में शरीर को छोड़कर आत्मा के रूप में भाग रहे हैं। उत्तराखंड में सरस्वती नदी के किनारे पर भगवान वेदव्यास जी की पत्नी वीटिका देवी को उबासी आई, और उनके मुंह में होकर पेट में चले गए। जिनका बाहर नहीं आता। 12 वर्षों तक मां के गर्भ में रहे, और 12 वर्षों के बाद जन्म लिया। जन्म लेते ही वन की ओर चल दी। ऐसे दिव्य संत को प्रणाम कर रहे हैं। यम प्रवदन्तम अनुपेतम एतकृत्यं वैपायना विरहता करयानुभावं पुत्रेति तन्मतया करवो वनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ऐसे दिव्य मुनि को नमन किया, जिन्होंने वन में आकर तप किया। वेदव्यास जी ने भागवत लिखी तो सोचा उसे पहले सुनाऊं, जिसने काम क्रोध को जीता। अंदर से आवाज आई, एक ही तो है मेरा पुत्र सुखदेव मुनि, इसने काम क्रोध को जीता। अपने शिष्यों को भेजा, भागवत के श्लोक याद कराकर। तो शिष्यों ने श्लोक गाए भागवत के। वरहातीतं नटवरवं कर्णयो कर्णिकारं विप्रवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवेदुरवसुधया पूरयन्तो वृन्दारण्यं सभगरमणं इसी श्लोक में भगवान की दिव्य सुंदरता का वर्णन है। भगवान बहुत सुंदर है, जिसकी रचना सुंदर वो कितना सुंदर होगा। जो भगवान दुनिया को इतना सुंदर बना देते हैं, वो भगवान कितने सुंदर होंगे। इनके गले में वैजंती माला है, माथे पर घोर पंख है, कानों में कुंडल है, कर्म योग करने का। जिनके दर्शन मात्र से मन को शांति प्राप्त होती हो, आनंद मिलता हो,
वही परमानंद आनंद है। नंद जरानंद भयो। आनंद कौन है? व्यास जी कहते हैं आनंद है भगवान, संसार में आनंद नहीं है। हम तो बस ऐसे ही बोल देते हैं, कोई व्यक्ति कहते क्या खाओगे जी? रसगुल्ले। 2-4 खाए, बड़ा आनंद आया। अच्छा 2-4 रसगुल्लों में आनंद आ गया। अच्छा आनंद आ रहा है तो ठीक है, एक पीपा मंगवाते हैं, एक भर के रसगुल्ले मंगवा दिए, का ये आनंद पूरा लो आज ही खाए। पूरा पीपा आज ही खत्म करना है तो वो आनंद अच्छे से लो। 2-4 खा के नहीं बस अपनी खाए जाएंगे, मर जाऊंगा ज्यादा खा, क्योंकि आनंद आ रहा है अच्छे से लो। आनंद वो आनंद है ही नहीं, केवल जीवा का स्वाद है। आनंद तो केवल परमात्मा में है, और जिसने इस आनंद को जाना है, जो जानत कहते हैं, जिसने जान लिया वो फिर इस नशे से बाहर निकलता ही। लोग पीते हैं, पी के गिरते हैं, हम भी पीते हैं मगर गिरते नहीं है। हम पीते हैं हरि नाम प्याला, ये कोई अंगूरी मदिरा। जो भी आए वो हो जाए। मेरे साथ बोलो जरा। जो भी आए वो हो जाए, दुनिया से बेगाना जी। जो भी आए वो हो जाए, दुनिया से बेगाना जी। ये पागलों का प्रेम नगर है, जहाँ संभल कर आना जी। ये पागलों का प्रेम नगर है, जहाँ संभल कर आना जी। जो भी आए वो हो जाए, दुनिया से बेगाना जी। जो भी आए वो हो जाए, दुनिया से बेगाना जी। दोनों हाथ उठाइए जरा, खड़े होकर सेवा करना चाहे ठाकुर जी की कथा में। ये पागलों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये पागलों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये पागलों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। जो भी आए वो हो जाए, जो भी आए वो हो जाए, दुनिया से बेगाना जी। दुनिया से बेगाना जी। ये पागलों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये पागलों का
मेरी औकात नहीं, कर राधा रानी कृपा कर दे, मुश्किल की कोई बात नहीं। हम पागल हैं पागल वृंदावन धाम के, हम पागल हैं पागल वृंदावन धाम, वृंदावन धाम के श्री श्यामा श्याम के, वृंदावन धाम के श्री श्यामा श्याम के। हम पागल, और हाथ उठा के कहिए, हम पागल हैं पागल वृंदावन धाम के, हम पागल हैं पागल कान्हा के नाम के, हम पागल हैं पागल वृंदावन धाम के। नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है, पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। जो राधे राधे गाता है, जो राधे राधे गाता है, जो राधे राधे गाता है, नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है, ये नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। तेरे नाम की आड़ चुनरिया, किसने बन रखी है कान्हा के नाम की चुनरी? जरा उठाओ, चुनर उठाओ और कहिए गोपाल बनो करे करे। तेरे नाम की और चुनरिया, कौन कौन कन्हैया से प्रेम करता है? अपनी चुनर गोपाल के नाम की उठाइए और कहिए, तेरे नाम की और चुनरिया, मैं तो नाचू बीच बाजार में। कौन हाथ उठाइए और कहिए, ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया तेरे प्यार में। ओ ऐसी हालत हो गई मेरी कान्हा तेरे प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया तेरे प्यार में। क्या है ऐसा यार में? उठाइए आना हाथ और कहिए, ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया तेरे प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया तेरे प्यार में। अनगलियन खोजत फिरती कोई बता दे सांवरिया। आने वाले कहे जमाना, आने वाले कहे जमाना कैसा है ये, आने वाले कहे जमाना क्या है ऐसा यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी कान्हा तेरे प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया तेरे प्यार में।
जमाना कहे सावरिया तेरे लिए मोहे पागल जमाना कहे मोहे पागल जमाना कहे सावरिया तेरे लिए कन्हैया तेरे लिए मैंने छोड़ी दुनियादारी कन्हैया मैंने छोड़ी दुनियादारी कन्हैया तेरे लिए मैंने छोड़ी मीरा दीवानी हो गई है मीरा मस्तानी हो गई है ओ मीरा दीवानी हो गई है मीरा मस्तानी हो गई है श्याम रंग में रंगी चुनरिया हो कृष्ण रंग में रंगी चुनरिया हो ओ मीरा ए मीरा ए मीरा दीवानी हो गई है मीरा मस्तानी हो गई है मीरा दीवानी हो गई है मस्तानी हो गई है मीरा दीवानी हो गई है मीरा मस्तानी हो गई है तेरे नाम की ओर चुनरिया मैं तो नाचूं बीच बाजार में ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में कानूरा तेरे प्यार में सावरिया तेरे प्यार में कानूरा तेरे प्यार में कानूरा तेरे तेरे नाम की ओर चुनरिया मैं तो नाचूं बीच बाजार में ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में। राधे राधे बोलना राधे राधे जोर से बोलना बड़ा ही सुंदर भाव आपके गांव की मीरा है बोलो जैसे सुल्तानपुर की बोलो जैसे राधे राधे बोलना पड़ेगा जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से भगवान वेदव्यास जी ने सबसे पहले भागवत कथा सुखदेव मुनि को सुनाई। वही कथा सुखदेव मुनि ने परीक्षित जी को सुनाई। सूत जी से पूछ रहे हैं सौनकादि मुनि की परीक्षित जी कौन है। परीक्षित जी पांडव कुल में पैदा हुए। महाभारत का युद्ध हो रहा था, सब कौरव मारे गए, अंत में दुर्योधन बचा, वो भी घायल। भीम ने उसे घायल कर दिया। दुर्योधन ने अपने मित्र अश्वत्थामा से कहा मैं तो मरने वाला हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है कि मरने से पहले कम से कम एक पांडव मरता हुआ दे। अश्वत्थामा ने कहा रात हो रही है, पांडव सो रहे होंगे। जहाँ पांडव सो रहे थे वहां पांडवों के पुत्र सो रहे।
अश्वत्थामा माने अंधेरे में उन्हें पांडव समझा, 5 पुत्रों के सिर काट के ले आया। दुर्योधन से कहा पांडव मार दिए। दुर्योधन ने कहा तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे गाले मूली काट के आए। पांडव भी जीवित हैं। चेहरा देखकर कहा ये पांडव पुत्र हैं, अब अर्जुन तुझे नहीं छोड़ेगा। सवेरा हुआ जब द्रौपदी को मालूम चला, माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोर पतितप्यमान्। द्रौपदी जब विलाप करने लगी, अर्जुन ने कहा कि इसे मृत्यु दंड दूंगा जिसने भी कार्य किया। सूचना मिली, अश्वत्थामा को पकड़ लिया। सबने कहा इस पापी को मार दीजिए, मृत्यु दंड दीजिए। अर्जुन ने भगवान से कहा कि हे केशव आप बताइए क्या करें। भगवान कहते हैं, अर्जुन शास्त्र कहते हैं ब्रह्मबंधुर न हंतव्य आतताई वदाधना मयैवो भयमानातम हरिपाधानुशासनम। ब्राह्मण को मृत्युदंड देना ठीक नहीं, लेकिन ये बाल हत्यारा है, इसे छोड़ना भी ठीक नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। मारो भी नहीं, छोड़ो भी नहीं, तो क्या करोगे हो। भगवान ने कहा जिस व्यक्ति का समाज में सम्मान हो और उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाए तो उसकी मृत्यु के समान। भरी सभा में अश्वत्थामा के बाल मोड़ दिए, ये बाल हत्यारा है। बाल हत्यारे को छोड़ना नहीं। माथे से मणि निकाली, उसे श्राप दिया कि हे अश्वत्थामा तुम पापी हो, तुम कौड़ी हो जाओ, तुम्हारी लंबी उम्र हो जाए, इतना कष्ट हो तुम्हारे शरीर में कि तुम मौत मांगो फिर भी मौत तुम्हें मिलेगा। ऐसा घोर श्राप दिया। अश्वत्थामा ने देखा कि मेरा बड़ा अपमान किया, मैं स्कूल में किसी को नहीं छोड़ता। तो सोचा पुत्र मैंने मार दिए पांडव, पांडव तो वृद्ध होके मर ही जाएंगे, अमर तो कोई है नहीं संसार। फिर विचार किया कि स्कूल को आगे चलाने वाला एक बालक है, जिस स्कूल को आगे चलाएगा वो है श्री परीक्षित जी महाराज। माँ के गर्भ में अभिमन्यु के पुत्र है परीक्षित, जिस अभिमन्यु को पांडवों ने चक्रव्यूह में छल से मारा था, उसके पुत्र है परीक्षित। गर्भ में ही मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। आज परीक्षित की मां भगवान से कहती है कि हे नारायण तारी तारी महायोगी देव देव जगत, हे प्रभु मेरे पुत्र की रक्षा। भगवान उत्तरा के गर्भ में गए, ब्रह्मास्त्र से उस बच्चे को बचाया प्रभु ने। अंगूठे के समान रूप बनाकर भीतर जाकर बच्चे की रक्षा। सबको आश्चर्य हुआ ब्रह्मास्त्र से भी बच्चा कैसे बच गया। कुंती कहती है मैं बताऊं, उसे बचाने वाले तो परमात्मा, वो कहीं और नहीं हमारे साथ रहते हैं। श्री कृष्ण प्रभु मैं आपको पहचान गई हूँ, आप तो भगवान हो। भगवान कहते हैं भुआ, उनकी भुआ है भगवान। आप मुझे पहचान गई तो वरदान मांगो, क्या चाहिए। उनकी कहती मांगो अगर मुझ पर प्रसन्न होना मुझे दुख दे दीजिए। भगवान को आश्चर्य हुआ कि ये हुआ क्या मांग रही हो, हर कोई सुख मांगता दुख मांगने जा रही है। उनकी ने कहा प्रभु जब सुख आता है ना जीव आपको भूल जाता है, लेकिन जब दुख आता है ना हर समय ये जीवा पर केवल आपका नाम होता है कि प्रभु मेरी रक्षा। श्री कृष्ण शरणम। इसलिए प्रभु मुझे तो आप भले दुख दे दो, लेकिन उन दुखों को काटने के लिए आपकी कृपा जरूरी है, आप साथ रहो। सुख के माथे सिल पर ही जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी का दुख की पल पल नाम जपाए। सुख से अच्छा प्रभु वो दुख है, जब आता है ना तो आपकी याद।
इतनी कृपा करना थोड़ी, इतना तो करना। एक भजन, एक भाव सदा मेरे हृदय में रहता है। बड़ा ही सुंदर वो भजन है, सदा अक्सर मैं उससे गुनगुनाया करता हूँ। इतना तो करना, प्राण तन से निकले, इतना तो करना। इतना तो करना जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना। गोविंद नाम लेकर नित्य गाना चाहिए इस भजन को। मेरी दादी गाया करती थी रोज। मैं भी जब दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ता था, पिछले 40 साल से ऐसे भजन को रोज गाता। नित्य जब सोने लगता हूँ तो एक लाइन गा के सोता। इतना तो करना जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना। जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना। इतनी कृपा तो करते गए, शरीर से प्राण छूटे। आपका नाम इस वाणी पर होना चाहिए, धन दौलत माया वैभव सब यहीं रह जाएगा प्रभु, लेकिन आपकी कृपा सदा मुझ पर हो। इस जीव पर बस केवल आपका ही नाम हो। सिर सोहना मुकुट हो, चेहरे पे ताली लट हो, श्री विष्णु चरण का जल हो, जब प्राण तन से निकले। जब मरने लगूं तो कोई अपना मेरे पास हो, मेरे मुंह में 2 बूंद गंगा जल की डाल सके सरकार। मेरा अपना मेरे पास हो, जब प्राण तन से निकले। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना। गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण। हे दीनानाथ, हे प्रभु, पीताम्बरी कसी हो, चेहरे पे कुछ हंसी हो। जब मरने लगूं तो हंसी रहे चेहरे पर, उदासी ना हो। यमराज जब सामने हो, उसको देखकर भी मुस्कुराता रहा। मुझे ये मालूम हो कि यम मुझे धाम लेकर जाएगा, ना कि नरक में। पीताम्बरी कसी हो, चेहरे पे कुछ हंसी हो, सभी में तेरी बसी हो। जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। मोहना रे मोहना, मोहना बजाते
मन तो लुभावे, यही गीत गाकर इस देह को त्यागो। देखा एक बैल जिसके 3 पग कटे हुए हैं, एक पैर पर वो खड़ा था, एक काला पुरुष उसके एक पैर को भी काटने जा रहा। परीक्षित जी ने उस काले पुरुष को मारने दौड़े, दीन वो चरणों में गिर गया, कहा तुम कौन हो? उसने कहा महाराज मैं कलयुग हूं, ये मेरा स्वभाव है महाराज, मुझे स्थान दीजिए, मैं कहाँ रहूं? ये मेरा युग आ गया। परीक्षित जी महाराज ने कलयुग को रहने के लिए 4 जगह दी। धूतम पानम स्त्री सुना यथा धर्मस्व तो, जहां जुआ खेली जाएगी वहां तुम रहो, जहां झूठ पाखंड वेश्यावृत्ति होगी वहां तुम रहो, जहां शराब पी जाएगी वहां तुम रहो। 4 जगह, 4 स्थान। कलयुग ने कहा कि महाराज कोई अच्छा स्थान दीजिए, सब बुरी बुरी जगह मुझे आपने रहने को दे दिया। परीक्षित जी ने कहा तुम हो ही बुरे, इसलिए बुरे स्थान मिले, कोई अच्छाई है तुम्हारे अंदर? तो कलयुग ने कहा कि मेरे अंदर एक गुण है। क्या? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते ज्ञानम कलौ केशव कीर्तना। जो फल सतयुग त्रेता द्वापर में सैकड़ों वर्षों तक तप से मिलेगा, वही फल करो केशव कीर्तना। कलयुग में भगवान के कथा से और कीर्तन से मिल जाएगा। जो फल सतयुग में लोग तप करते थे हजारों साल तक, सैकड़ों वर्षों तक आंखें बंद करके बिना कुछ खाए पिए, कलयुग कहता है वो फल मेरे युग में 7 दिन की कथा सुनने से मिलता रहेगा। क्या बोलो, वो भगवान के कीर्तन से मिल जाए। हजारों साल तक, सैकड़ों साल तक आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा करोगे तो ही भगवान नहीं। कलयुग ने कहा मेरे युग में तो कोई जीव कथा का आश्रय दे देगा तो भी पार हो जाएगा। अरे कलयुग, तुम्हारे अंदर तो सबसे अच्छा गुण है, इस कलिकाल में कोई कुछ नहीं कर पा रहा, कम से कम भागवत अगर सुनता रहेगा तो भी पार हो जाएगा। तो मैं तुम्हें स्थान देता हूँ, आज से स्वर्ण में भी तुम्हारा वास होगा, सोने में भी तुम्हारा वास होगा, लेकिन कलयुग स्वर्ण में होगा जो बिना मेहनत का होगा, पाप के धन में तुम रहो। ठीक है। परीक्षित के सिर पर सोने का मुकुट था, वो जरासंध का था। भीम ने छल से जरासंध को मारकर मुकुट छीना, इसलिए इसमें कलयुग बैठ गए। जंगल में तप करने आए, जब सिर पर कलयुग सवार होता है जीव अहंकारी हो जाता है। कलयुग के प्रभाव से हरि कथा न सुना है, उसे भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती अगर सिर पर कलयुग बैठा। जंगल में तप करने आए, परीक्षित को प्यास लग रही है,
एक महात्मा दिखे समीप मुनि, अब आज भी मैं भारत का सम्राट तुम्हारा राजा परीक्षित हूं, मुझे जल पिलाओ। उसने सुना नहीं तो क्रोध आ गया परीक्षित, मैं राजा हूं, उन्होंने कहा इस ऋषि का तो मेरा सम्मान नहीं किया, लगता है ये कोई ढोंगी ऋषि है। भगवत भक्ति हृदय में नहीं होती, हर कोई ढोंगी दिखाई दे, लगता है कोई ढोंगी बैठा है। जंगल में एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, बाण से उठाया और समीप मुनि के गले में पहना। जैसे महलों में आए, मुकुट को जैसे उतारा, सिर से कदम नीचे उतरा तो याद आया आज तो अपराध हो, ऋषि का अपमान किया, कल जाकर उनसे क्षमा मांगूंगा, वो जो दंड देंगे मुझे स्वीकार। इधर समीप मुनि के पुत्र श्रृंगी मुनि ने देखा कि मेरे पिता का किसी ने अपमान किया है, क्रोध में आकर कौशिकी नदी का जल हाथ में अभिमंत्रित करके कहा कि जिसने भी पिता का अपमान किया है 7 दिन से ज्यादा नहीं जिएगा, 7 दिन तक्षक सांप पे डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। उस राजा समीप मुनि की आंखें खुली, पुत्र कि तुमने अच्छा नहीं किया, एक धर्मात्मा राजा को श्राप दे दिया। कलयुग के प्रभाव से उसकी बुद्धि कुछ समय के लिए भ्रमित हो गई। अपने शिष्य गौतम से कहा जल्दी जाओ, परीक्षित को बताओ तुरंत कि 7 दिन बचे हैं उसके पास, अपनी मुक्ति का उपाय ढूंढो। जीवन में मौत को नजदीक मान, ये सोचो हम बस मरने वाले हैं। कभी सोचना यमराज सामने हो आपके, सामने आते ही कहे कि भैया टाइम आ गया, चले। यमराज सामने हो और आपसे कहे टाइम आ गया, चलो। किसी से कुछ कहना हो तो तुरंत बोलो, क्या बोलोगे, किससे क्या बोलोगे बताओ। क्या कहोगी भैया बताओ। भैया घर ना ले जाओ, उसने ले जाओ। यमराज ऐसे कैसे छोड़ने वाले नहीं, ऐसे कहने। हाँ, इसका टाइम आ गया, वही बोलो जय श्री कृष्ण। राधे राधे बोलना पड़ेगा। राधे राधे। हम कह तो देते हैं भगवान उठा ले, एक मैया दुखी थी बेचारी, भगवान उठा ले, यमराज आ गए तो बोलो चलो, और तसला उठवा दे, बोलो जय श्री कृष्ण। जब यम सामने होंगे घबरा जाओगे ना, लेकिन अगर भगवत भक्त होंगे तो तुलसीदास जी कहते हैं भगवत भक्त को यम सामने दिखता है उसे खुशी होती है, जब भगवान के पास जाने का टाइम आएगा उसे खुशी होगी। जो भगवत भक्त नहीं होगा वो भयभीत हो जाएगा, यम को देखकर कि अब मुझे नरक में ले जाएगा, मैंने तो पाप ही पाप किए, अथा तो सुनी नहीं, सेवा की नहीं, दान पुण्य किया ही नहीं। यमराज से कहो कि मैं 100 किले की मालकिन हूँ, 1 साल का टाइम दे दो, बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। यमराज कहेंगे नहीं नहीं, बोलो तो ऐसे करो 50 किले तुम करो। यमराज ने कहा नहीं, 1 मिनट में नहीं, तो पूरा ही रख लो, बोलो जय श्री कृष्ण। सब कुछ देकर भी 1 मिनट आपको नहीं मिलेगी यार। जैसे डॉक्टर कहता ना आई एम सॉरी, बचा नहीं पाए, बोलो जय श्री कृष्ण। इसी तरह तुम भी बस यही कहते रह जाओगे आई एम सॉरी, कुछ गलती हो गई हो तो माफ कर, मन मन कहोगे पति से बचपन से किसी का अपमान किया हो तो माफ। एक मैया को यमराज लेने आए, मैया चलो, मैया कहती 1 मिनट तो दे दो प्रभु।
एक मिनट थे माने देवो तो करूं बेटा से मान संतो सूर्य सुआयो है संदेश राम आजो राम संतो सूर्य सुआयो है संदेश बुलाओ आजो ए बुलाओ आजो राम संतो सूर्य सुआयो है संदेश बुलाओ आजो एक मिनट थे माने तो करूं बेटा से बात एक मिनट थे माने तो करूं बेटा से डबल्या माई घेरा थया छे अरे बेटा डबल्या माई घेरा थया छे आपस में बीजो थे तो बात बुलाओ आजो संतो सूर्य सुआयो है संदेश बुलाओ आजो एक मिनट है माने तो कर बेटी से बात एक मिनट है माने देवो तो करो बेटी से बात माए रानी मन में माए रानी मन में दिया भैला थार हाथ बुलाओ संतो सूर्य सुआयो है संदेश बुलाओ एक मिनट थे माने देवो तो कर पोता से बात दादी जी तो सूर्या चाली दादी जी तो सूर्या चाली वो तो लहरावे तो सुनाद बुलाओ आजो राम संतो सूर्य सुआयो है संदेश एक मिनट थे माने देवो तो करूं बहू से बात एक मिनट थे माने देवो तो करूं बहू से बात मैं तुम्हारो फर्ज निभाऊं मैं तुम्हारो धर्म निभाऊं बांध के राखी जो परिवार बुलाओ आजो संतो सूर्य सुआयो है संदेश बुलाओ आजो एक मिनट थे माने देवो तो करूं पति से बात क्या कहोगे पति से अगले जन्म में भी मेरी हो रोली मोली चूनर महंगी रोली मोली चूनर महंगी मोजा से भर जो मारी मात बुलाओ आजो राम संतो सूर्य सुआयो है संदेश बुलाओ आजो राम ए बुलाओ आजो राम ए बुलाओ आजो राम एक मिनट थे माने देवो तो करता से अरदास भवसागर से पार करो प्रभु बीजो शरण मुहे आज बुलाओ आजो राम
आज परीक्षित जी को जब मालूम चला केवल 7 दिन बचे, घबरा गए, कैसे कल्याण होगा, बहुत कम दिन है, संभल जाए, पता नहीं कब जीवन का आखिरी। हर किसी को 7 दिन ही जीना है, कोई रविवार को, कोई सोमवार को, कोई मंगलवार को, कोई बुधवार को, 7 दिन आ सकते हैं। इस बार पर बुलावा है, भरोसा नहीं। जीवन बुलबुले की तरह पानी का सुबह मुनि आए, परीक्षित चिंता न करो, मैं तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा 7 दिन। श्वास श्वास पर कृष्ण भर, व्यथा श्वास नहीं कोई, ना जाने आश्वास की आवन हो। परीक्षित जी ने सुखदेव मुनि का पूजन किया, चरणों में बैठ गए। का एक ही उपाय है, भगवत कथा। भागवत ही परीक्षित तुम्हें तार सकती है इतने कम समय में। भागवत सुनाया सुखदेव मुनि पर। परीक्षित भगवान भाव देखते हैं। परीक्षित जी ने कहा, भगवान किसको मिलते हैं? किसी बुड्ढे को मिलते हैं? नहीं परीक्षित, सुखदेव मुनि ध्रुव जी महाराज तो 5 साल के थे, भगवान मिल गए। उम्र नहीं देखते तो भगवान पढ़ा लिखा देखते होंगे। गज कौन सा पढ़ा लिखा? आप ही सुनीली मेरे निर्बल के बलराम, पहुंचे सुनेगी मेरे निर्बल के बलराम। तो भगवान सुंदरता देखते होंगे, काले कलूटे को नहीं मिलते, गोरे व्यक्ति को मिलते होंगे। सुखदेव मुनि कहते हैं, परीक्षित पूजा कौन सी सुंदर है। दुनिया देखती है रंग तो, चरम की पहचान तो चरम कार्य करते हैं, भगवान तो मन की पहचान करते हैं। हम बाहर से शरीर को इतना सजा लें, मन से मैला हो, भगवान आएंगे? जिस मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, इच्छा, द्वेष, पाखंड, सब कचरा भरा हो, भगवान नहीं आते। भगवान कहते हैं, बाहर से मकान का ढांचा तो ठीक है, लेकिन भीतर तो सब गड़बड़ है, खंडर पड़ा है, कब बह जाए कोई भरोसा नहीं। बुहारा बोलो जरा, सब गाँव बोल रहे नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभाला, मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। ताली बजा के भाई, तो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते हैं, निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते हैं। तो शाम की बात पकड़ कर साधु दुर्गर खाते हैं, साधु दुर्गर खाते हैं। उससे हमने नहीं विचारा, तुमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे। मंगल
सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। तो भगवान जाति नहीं देखते, जाति पाति पूछे ही नहीं कोई, हरि को भजे को हरि का। न रंग देखते हैं, का जाति विदुष यादव पते रुद्रश्य किम पौरुष। विदुर जी की क्या जाति थी? दास्य कुल से जन्म, ऊंच निवास नीच करते, कुल कोई छोटा बड़ा नहीं होता, इंसान अपने कर्मों से उस कुल को बड़ा और छोटा बना देता है। अन्यथा ब्राह्मण कुल में तो रावण भी पैदा हुआ, लेकिन उसे सब राक्षस कहते हैं, उसको जलाते हैं बलोदस्ली, क्योंकि वो चरित्र से गिर गया। जो मनुष्य चरित्र से गिर गया मानो सबसे गिर गया। बोलो जय श्री कृष्ण। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। विदुर जी की क्या जाति? दास्य कुल से पैदा। दुर्योधन ने 56 प्रकार की मिठाइयां बनवाई थी भगवान के स्वागत के लिए, लेकिन भगवान ने खाया नहीं भोजन। दुर्योधन के यहाँ, कौरवों के यहाँ कन्हैया इतनी अच्छी अच्छी मिठाइयां हैं, 56 हो गए, पाओ ना। भगवान ने कहा 2 ही स्थिति में भोजन किया जाता है। पहला, खाने वाले के पेट में भूख हो, दूसरा खिलाने वाले के मन में भूख बहुत ज्यादा भाव हो। ना इधर भाव है ना इधर भूख है। और आज का तो निमंत्रण भी है इसका विदुर जी के यहाँ। अरे कन्हैया वो आपको क्या खिलाएगा, खुद को खाने के लिए नहीं है, जंगल में झोंपड़ा बनाकर रहता है, वो क्या खिला सकता है? भगवान ने कहा निमंत्रण दिया, व्यवस्था तो की, तो वहीं जाए जो तुम्हारी। भगवान विदुर जी के यहाँ गए, जाकर दरवाजा बजाया, कोई है? विद्रोही नहा रही थी। कौन? भगवान ने कहा मैं श्री कृष्ण द्वारिकाधीश। जैसे ही सुना मेरे प्रभु आ गए इस दासी के घर, दौड़ पड़ी विद्रोही, नहाते नहाते कपड़े भी नहीं बदले, गीले कपड़ों से आकर दरवाजा खोला और जैसे ही गेट पर प्रभु को देखा, बस भगवान को निहारने लगी। झरझर नेत्रों से मानो गंगा बह पड़ी विद्रोही की मेरे प्रभु आए। इस दासी के हाथों से मानो कौन सा पुण्य हो गया कि भगवान आए, एक नजर से प्रभु को देखे जा रहे हैं। भगवान ने कहते हैं काकी जी भीतर नहीं बुलाओगे? अरे प्रभु भूल गई थी ना, आइए ना आप यहाँ बैठो। नहीं ये जगह ठीक नहीं आपके लिए, आप यहाँ बैठो। नहीं आप यहाँ बैठो। नहीं आप यहाँ बैठो। पूरे आंगन में भगवान को घुमा रही, तो दुनिया को घुमाता है, केवल भगतानी ही उसे घुमा सकती है। कहा प्रभु ये जगह ठीक है आपके लिए, बैठना। भगवान बैठने लगे तो कतनी गुरु को आपके लिए चौकी लेकर आती, चौकी लेकर आई, वो भी उल्टी बिछा दी, बैठना प्रभु। भगवान के प्रेमी और पागल में थोड़ा ही फर्क रहता है। बैठो ना गोपाल। भगवान तो उल्टी चौकी पर बैठ गए सरकार। दुनिया को खिलाता है, वो भी चाहता है कि कोई भक्त मुझे भोग लगाए। आज स्वयं परमात्मा पेट पर हाथ घुमा के कहते हैं काफी जी बहुत जोर से भूख लग रही है, कुछ खाने को मिलेगा? तनिक रुको प्रभु में आपके लिए फल लेके आते हैं। एक टोकरा भर के केले के फल ले आई। आज मेरे प्रभु मेरे हाथ का प्रसाद पाएंगे मेरे घर का। केला छील रही है, भाव में इतनी मगन है, बीच में से गिरी निकाल के पीछे फेंकती, छिलका भगवान को दे दी। भगवान ने छिलका लिया, पाने लगे। प्रभु कैसा है? भगवान ने कहा सच कहीं काकी, आज तक ऐसा स्वाद कहीं बहुत। अच्छा और खिलाती हूँ। दूसरा केला छीला, बीच में से गिरी निकाल के फेंकती, फिर छिलका दे दी।
कैसा है प्रभु? भगवान ने कहा बहुत मीठा, 10-20 छिलके खा गए भगवान। ना भक्त को पता है ना भगवान को पता है। विदुर जी, इतने में विदुर जी आए। विदुर जी ने विदुरानी के हाथ में छिलका देखा, अरे पगली तू ये क्या कर रही है? प्रभु को क्या खिला रही है? देखो प्रभु भोग लगा रहे हैं, बहुत प्रेम से फल खा खिला रही, मेरे हाथ में तो देख। विदुरानी ने छिलका देखा, प्रभु क्षमा करें, अभी तो आपको मैं छिलका खिलाए। विदुर जी ने कहा खिला नहीं देती, अब तक खिलाए छिलके खिलाए, गिरिया पीछे पड़ी। प्रभु की तो पगली है, मैं आपके लिए लड्डू लाया हूँ, लड्डू खाओ ना। भगवान को लड्डू दिया, भगवान ने आधा लड्डू खाया, आधा पिया। तो वो अच्छा नहीं है। भगवान ने कहा अच्छा तो है, लेकिन वैसा स्वाद नहीं आना जो छिलकों में आ रहा। लड्डू खिलाकर तो तुम अपनी औपचारिकता निभा रहे हो, लेकिन विदुरानी ने तो छिलकों ही में अपार प्रेम दे दिया। सुनहु विदुर हम भाव के भूखे, भाव बिना सब व्यंजन रूठे। भगवान कहते हैं हे विदुर, मैं तो प्रेम का भूखा हूँ, भाव का भूखा। और जिसमें भाव नहीं होता, चाहे मेरे सन्मुख 56 भोग भी अर्पित कर दे, भगवान कहते मैं उसके घर का भोग नहीं पाता, क्योंकि वो दिखावा। भगवान को दिल से रीझते हैं, प्रेम से रीझते हैं। भाव बिन कुछ भी जो देवे मैं कभी लेता नहीं, और भाव से एक फूल दे तो मुझे स्वीकार है। भाव बिन सुनी पुकार मैं कभी सुनता नहीं, और भाव से की गई पुकार करती मुझे लाचार है। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन के साथ विदुर घर आई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, से बोलो जय श्री कृष्ण। फिर परीक्षित को सुखदेव मुनि ने सृष्टि के निर्माण की कथा सुनाई कि हे परीक्षित, इस पृथ्वी पर चारों तरफ जल था, उस जल में प्रकाश बुद्धिमान था, जिसको हम बोलते हैं ब्रह्म परमात्मा। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। जल में इसने अपना घर बनाया, जल से शरीर बनाया। नीर ऐनेश नारायण, उनका नाम पड़ा नारायण। उनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ, कमल पर ब्रह्मा नाम दिया विधाता, तुम सृष्टि के रचयिता। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना का कार्य किया। ब्रह्मा जी ने मन से अनेक ऋषि मुनियों को प्रकट किया। भृगु, वशिष्ठ, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, दुर्वासा, सनत कुमार, नारद, सब बैरागी बन गए। प्रभु का कार्य तो पूर्ण नहीं हुआ, रुदन करने लगे ब्रह्मा। नेत्रों से अश्रु बहे तो उनके नेत्रों से भगवान शिव का प्राकट हुआ। शंकर भगवान त्रिदेवों का प्राकट हुआ। एक रजोगुण में संपन्न है, एक तमोगुण, एक सतोगुण, जिन्हें हम कहते हैं गॉड। GOD, जी मीन्स जनरेटर। जनरेटर क्या करता है? लाइट बनाता है। तो दुनिया बना रहे ब्रह्मा, वो का मतलब ऑपरेटर विष्णु जी है, पालन करता। डेस्ट्रॉय, डेस्ट्रॉय, संहारक काल शिव है, जिसे हम गॉड कहते हैं। भगवान शिव का विवाह है दक्ष पुत्री सती के संग हुआ। लेकिन जब दक्ष के यज्ञ में सती का अपमान देखा, शिव का अपमान देखा सती ने, प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण।
क्रोध में सती ने अपने शरीर को जला लिया और दक्ष से कहा कि हे दक्ष, तुमने मेरे पति का अपमान किया। यज्ञ किया था, शिव सती को नहीं बुलाया दक्ष ने। जब सती मिलने चली गई, शिव जी ने मना किया, फिर भी कहा मैं जाऊंगी, वहां यज्ञ हो रहा है। दक्ष ने मुड़कर देखा था नहीं। सादर भले मिली माता, भगनी मिली बहुत मुस्कान। जब अपमान देखा पति का वहां, सती ने देह को जला लिया। दक्ष से कहा कि आप, मैं ऐसे पिता के यहाँ जन्म दूंगी तो शिव को सिर पर धारण करे, तो शिव का सम्मान करे। मैं हिमालय की पुत्री बनकर आऊंगी, बोलो जय श्री कृष्ण। और सती ने दूसरा जन्म पार्वती के रूप में लिया। शंकर जी को पाने के लिए तप किया, शिव दूल्हा बने, पार्वती दूल्हा। बोलो जय श्री कृष्ण। नंदी ने कहा बाबा आपकी शादी है, कहो तो पार्लर वाले को बुला लाए। पार्लर वाले काले को भी बुला कर सजा धजा के पता ही नहीं चलता। गालियां बहुत पड़ती है पार्लर वाली। कई दूल्हे जब शादी हो जाती है और जब ब्याह की कैसेट देखते हैं, बाद में पत्नी को देखते हैं, गालियां बहुत देते हैं और पता नहीं कौन करना करती है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। शिव जी ने कहा हमें जरूरत नहीं पार्लर की क्रीम, तो हम खुद ही रखते हैं। कौन सी क्रीम लगाओगे बाबा? तो हमें तो एक ही क्रीम सूट करती है, एंटीसेप्टिक क्रीम। कौन सी है वो? रमजान की भस्मी। बोलो जैसे बाबा भस्मी से ही काम नहीं चलेगा। दूल्हा शेरवानी भी पहनता है, भगवान कहते हैं हम भी पहनेंगे, लेकिन असली शेर की शेरवानी। बोलो जैसे प्रभु दूल्हा गले में माला पहनता है, सोने की, चांदियों के, हीरे मोतियों की माला, पैसों की माला। शिव जी ने कहा ऐसी माला किस काम की, चोर चुरा ले जाएगा। ऐसी माला पहनेंगे चोर भी देख के भाग जाए। रंग बिरंगे साफ पहन लिए। बोलो जय श्री कृष्ण। शिव जी को जब देवताओं ने देखा इनके संग चलेंगे, नाश्ता भी नहीं मिलेगा, दूल्हा ये सब सज के जाएगा। और जल्दीबाजी में कुछ पहनना भी भूल गए। बोलो रसोई। शिव जी से कहा आराम आराम से आइए, थोड़ा आगे चलते हैं, दूल्हे को पीछे करो, बरातियों को आगे। बोलो रसोई। शंकर जी पीछे रह गए। नंदी ने कहा बाबा दूल्हा आगे रहता है, बराती पहले चले गए। अब हमारे संग कोई है ही नहीं नाचने वाला, बारात में तो नाचते अच्छे लगते। शंकर जी ने कहा बरातियों की कमी थोड़ी है, लोग जिंदों को बारात में ले जाते हैं, मरों को ले जाएंगे। शंकर जी ने बोला ये दुनिया भर के भूत प्रेत, शिव जी के आदेश से दुनिया भर के शमशान से भूत प्रेत आ गए। कोई भूत अमेरिका से आ रहे हैं, अमेरिका के शमशान से भूत आ रहे हैं, गोरे गोरे इंग्लिश में बोल रहे हैं, हाउ आर यू। अफ्रीकन भूत काले काले। अमेरिका के लोगों को देख के तो ऐसा लगता है ऊपर वाले ने रोटी बनाई लेकिन कच्ची रह गई। बोलो जैसे अफ्रीकन लगता है जल गई। भारतीय सही है, भारतीय लोगों के चेहरे देखो कि तो पके हुए हैं, और अमेरिकन लगता है कच्चे रहे। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। भगवान शिव की बारात आ रही है, आप भी बारात के दर्शन करें। बोलो जय श्री कृष्ण। कम है वो सामने वाला अभिषेक। से बोलो जय श्री कृष्ण। राधे राधे बोलना पड़ेगा। सखियां कहती है हम दूल्हा देखा है, तेरा दूल्हा कैसा है? आगे आगे विष्णु जी थे, आगे आगे विष्णु जी थे। बोला आप ही दूल्हे हो? तो नहीं हम तो मित्र हैं, दूल्हे की ड्रेस में क्यों आए? ठाकुर जी कहते हैं देखिए हमारी स्टाइल, शेरवानी पहन के रखते हैं गोपाल,
भगवान कहते हैं कब शादी हो जाए मालूम नहीं, किधर से किधर दूल्हा बन के चले जाए। 16,108 पुत्र की भगवान कहते हैं पहन के ही रखते हैं हम, जब चाहे जब शादी मंडप में बिठा दो। बोलो जय श्री कृष्ण, राधे राधे बोलना। देवराज इंद्र को देखो आप ही दूल्हे, बोलो नहीं हम तो नौकर हैं, दूल्हा तो पीछे है। अच्छा जब नौकर इतने सब दस के आया, दूल्हा पता नहीं कैसा दस के आया होगा, लेकिन भोलेनाथ को देखा भूत के एक समुद्र मारा, सखियां भागियां से पार्वती जी का यही मिला था दूल्हा। पार्वती जी का क्या कमी है दूल्हे में? क्या कपड़े अच्छे नहीं पहन के आया? सखियां कहती कपड़े अच्छे नहीं, कपड़े ही नहीं पहन के आया। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, आज जोर से बोलना। माँ मैना को पता चला नारद जी से कहा यही मिला था मेरी बेटी के लिए रिश्ता तुम्हें। नारद जी ने कहा क्या कमी है दूल्हे में? मैना ने कहा क्या अच्छाई है? नारद जी ने कहा इनके पास आकर भी अवगुण भी गुण में बदल जाते हैं। ये त्रिलोकी नाथ हैं जिनके नाम से काल भी डरता है, जिनके सारे से संसार रचता हो। ये परमात्मा है जो काल भी जिनके अधीन है, ईश्वर है। अब तुम्हारी पुत्री पूर्वजन्म में सती थी, जगदम्बा थी। शक्ति के बिना शक्तिमान अधूरा है। जब ये मालूम चला सती को, आज माता मैना ने बड़ा ही संकल्प का स्वागत किया। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण।